नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि G20 समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। आज जो ये लोगो लॉन्च हुआ है, उसके निर्माण में भी देशवासियों की बड़ी भूमिका रही है। हमने लोगों के लिए देशवासियों से उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे थे और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरकार को हजारों की संख्या में लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज भेजे। आज वो आइडियाज, वो सुझाव इतने बड़े वैश्विक आयोजन का चेहरा बन रहे हैं। मैं इस प्रयास के लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन
आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once in a century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है, तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। योगी श्वेता सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, ये जो लोगो जारी किया गया है, इसकी महत्वता बताइए, क्योंकि जो कमल है उसके जो 7 पेटल्स हैं, जो ग्लोब है और वासुदेवाय कुटुंबकम, ये सब कुछ कैसे इस थीम से जुड़ा हुआ है? चूंकि भारत इस साल से G20 प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा 1 दिसंबर से, 1 साल के लिए होगा ये, और ये जो पूरा दायरा रहेगा नेहा, इस दौरान जो लोगो इस्तेमाल हम करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और भारतीयता को किस तरीके से दुनिया के सामने पेश करता है। प्रधानमंत्री चूंकि हर पटल पर वासुदेव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है ये बताते रहे हैं, तो भारत जब G20 की ये प्रेसिडेंसी करेगा, जब भारत के पास अपने आजादी के 75वें साल में इस तरह का एक मौका रहेगा, तो एक शोकेस करने की का जरिया बन सकता है G20, क्योंकि इस दौरान
अनेकों मीटिंग्स होंगी, अनेकों बैठकें होंगी, लगभग 200 की संख्या में, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में होती रहेंगी। तो भारतीयता उसके जरिए तो दिखेगा, लेकिन एक प्रतीक चिन्ह जो हो जाता है, जो लोगो हो जाता है, वो हर जगह इंगित रहता है। और इसीलिए जब आज इसका अनावरण किया गया है, अभी 15 और 16 तारीख को इंडोनेशिया में बैठक भी होनी है G20 की, जिसको सब इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पर पुतिन और बाइडेन दोनों हो सकते हैं उसमें शामिल। तो ये जो 20 देशों का समूह है, जो G20 है, उसमें भारत की प्रेसिडेंसी में जो प्रतीक चिन्ह भारतीयता को अगर इस तरीके से पेश करेगा, जिसमें हमारे ध्वज के रंग भी दिखते हैं और दुनिया भी दिखती है। एक बार फिर से रुक करेंगे, ये वर्चुअल संबोधन है प्रधानमंत्री का, सीधे आपको वहीं ले चलें। आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है, उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजीनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है। और G20 इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है।
हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। हम दुनिया के हर मानव को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल सरकारों के सिस्टम की जगह इंडिविजुअल लाइफ का हिस्सा भी बनाना है, इसका विस्तार करना है। एनवायरमेंट हमारे लिए ग्लोबल कॉज के साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनना चाहिए। साथियों, आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है, हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहा है, लेकिन हम तो सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में जगह दिए हुए हैं।